भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। कुछ ही मिनटों पहले घोषणा हुई है जिसमें विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देशों ने सहमति जता दी है युद्ध विराम को लेकर और अब दोनों देश एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी नहीं करेंगे। और यकीन मानिए पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि इस सीज फायर से बेहतर तो युद्ध ही लड़ लेते, क्योंकि जो ह्यूमिलिएशन हुई है आप सोच भी नहीं सकते, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही इस सीज फायर की बैक स्टोरी कि कल से लेकर आज तक क्या हुआ, अमेरिका ने पर्दे के पीछे क्या खेल किया, सारी चीजें विस्तार से जानेंगे। लेकिन पहले सीज फायर की डिटेल समझ लीजिए। तो अब से कुछ ही मिनटों पहले भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया कि आज दोपहर 3:30 बजे पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, यानी कि पाकिस्तान जो भी कार्रवाई कर रहा है वो सब डीजीएमओ के आदेश से होते हैं। डीजीएमओ सेना प्रमुख से आदेश लेते हैं और फिर आगे अपने तमाम सैनिकों को ऑर्डर देते हैं कि क्या क्या कहां पर क्या करना है। तो खैर उनके डीजीएमओ का कॉल आया भारत के डीजीएमओ को और उन्होंने सीज फायर की मांग करी है। जी हां, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये बात आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। उन्होंने ही पाकिस्तान की तरफ से भारत को कॉल आया और दोनों देशों के बीच में सीज फायर को लेकर बात हुई और तय ये हुआ कि फिलहाल आज दोपहर 5 बजे के बाद से दोनों देश एक दूसरे पर कोई भी फायरिंग नहीं करने वाले और उसके बाद ये सीज फायर 2 दिन तक रहेगा। फिर 12 मई को दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ मिलेंगे और आगे की जो एस्केलेशन है उसे खत्म करने पर बातचीत की जाएगी। और यही वो चीज़ है जिसको लेकर पाकिस्तानी कह रहे थे कि ये तो सरासर ह्यूमिलिएशन है पाकिस्तान की, क्योंकि इससे ज़्यादा बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती कि युद्ध जैसी सिचुएशन है, दोनों एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान की जनता पिछले 2 दिन से कह रही है कि भारत को छोड़ेंगे नहीं, भारत पर अटैक कर देंगे, फलाना हिस्सा कब्जा लेंगे, ढिमकानी जगह भारत को नुकसान पहुंचा देंगे। और आज सुबह तो पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि भारत का S-400 मार दिया, राफेल मारकर गिरा दिए, पता नहीं क्या क्या दावा कर रहे थे। और आज शाम को इनका डीजीएमओ, इनकी सेना भारत को कॉल कर रही है अपनी तरफ से कि हमें सीज फायर चाहिए। यानी कि पाकिस्तान को लॉस भयानक हुआ है, इतना भयानक कि इस दर्द को ये 12 घंटे भी सहन नहीं कर पाए और भारत से सीज फायर की डिमांड कर दी। और इसीलिए ये पाकिस्तान की करारी हार है और भारत की ऐतिहासिक जीत कि भारत ने संयमित रूप से कार्रवाई करी, पाकिस्तान के सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन को यहाँ पर निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान भारत की आम जनता को निशाना बना रहा था। इसके बावजूद हमने पाकिस्तान को घुटने टिकवा दिए। लेकिन ये चीज़ वो है जो आपको हर मीडिया बता रही है। असल खेल हुआ है पर्दे के पीछे, जिसमें अमेरिका का भी रोल है। दरअसल आपने देखा होगा कि जब सबसे पहला ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने किया, दोनों देश सीज फायर को तैयार हो गए हैं और सीज फायर अब हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यहां पर सीज फायर की घोषणा करी, फिर भारत की तरफ से बयान आया। तो इसमें अमेरिका का रोल क्या है, तो देखिए अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, और इस समय वो एनएसए की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं अमेरिका की, वो पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान के अलग अलग मंत्रियों से लगातार बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सीज फायर के लिए काम करो और चीज़ें एस्केलेट मत करो। अब पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, यानी कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है और उसका भाई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये दोनों तो तैयार थे। प्रधानमंत्री तो कह रहा था कि हमें यहाँ पर सीज फायर करनी है, सरकार भी कह रही थी। लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान में सरकार के हाथ में चीज़ें नहीं हैं, सेना के हाथ में है। सेना सीज फायर करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि आसिम मुनीर को पता है भारत ने धुलाई जबरदस्त करी है। आम जनता में मुनीर को यहाँ पर बुज़दिल कहा जा रहा है कि ये आदमी हमारे ऊपर लगातार ड्रोन अटैक हो रहे हैं, उसे रोक नहीं पा रहा, भारत जब मर्जी होती है तब हमला करके चला जाता है। इससे नाकारा सेना प्रमुख हमारे इतिहास में नहीं है। इसीलिए आसिम मुनीर इस कोशिश में था कि भारत पर एक बड़ा अटैक कर दिया जाए, जिससे कि फेस सेविंग हो जाए और पाकिस्तान की जनता कहे वाह वाह, हमारे आसिम मुनीर तो हीरो है। इसकी कोशिश में 2 दिन से था, इसीलिए अमेरिका के साथ भी इसकी बातचीत नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद मार्को रूबियो ने भारत से भी बातचीत करने की कोशिश करी। भारत ने साफ कर दिया था, पहली चीज पाकिस्तान को फेस सेविंग नहीं मिलने वाली। यानी कि पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम कह देंगे कि पहले भारत ने हम पर अटैक किया, हमने भारत पर अटैक किया, हिसाब बराबर, और दोनों में किसी की जीत नहीं, किसी की हार नहीं हुई। तो ऐसा नहीं करने वाले
पाकिस्तान को ये हिट तो लेना पड़ेगा। भारत बिल्कुल तैयार बैठा है, जब जब भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी उसका उसी ग्रेविटी के साथ, उसी तीव्रता के साथ जवाब दिया जा रहा है, आगे भी दिया जाएगा। इसके अलावा सोर्सेज ने यह भी बताया है कि भारत ने दूसरी चीज ये क्लियर कर दी थी कि देखिए, सीज फायर भारत तो नहीं करने वाला, पाकिस्तान को डिमांड करनी पड़ेगी हमसे। पाकिस्तान हमारे दरवाजे पर आएगा, हमसे बात करेगा खुद, तो हम सीज फायर देंगे। फिर इसके बाद मार्को रूबियो पहुंचे कहां? पाकिस्तान। वहां पर सेना प्रमुख से बात करी, उसके कान मरोड़े, उसे लाइन में लगाया और कहा अब तो घुटने टेकने पड़ेंगे, सीज फायर तुरंत करवाओ, नहीं तो जो हमारी सपोर्ट है वो तो बंद होगी। इसके ऊपर जो तुम्हारे IMF के लोन मिल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के लोन मिल रहे हैं, अमेरिका से एड मिल रही है, सारा पैसा खत्म कर दिया जाएगा। और उसके ऊपर भारत तुम्हारी जो धुलाई कर रहा है वो डबल होगी धुलाई। उसके बाद तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि ये सोच रहे होगे कि चीन बचा लेगा, तो चीन किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाता, उसे अपनी चिंता है कि कहीं इनका छुड़ाने जाऊंगा, भारत मेरी धुलाई ना कर दे। इसलिए बेटर है कि तुम हमारी बात मान लो, भारत को कॉल करो और सीज फायर की डिमांड करो। आज आसिम मुनीर ने ऐसा ही किया, अपने DGMO से तुरंत भारत को कॉल लगवाया और भारत से गुहार करी कि फायरिंग बंद करवाओ। और इसीलिए अब सीज फायर हो चुका है। इसको लेकर आगे 2 दिनों बाद और बातचीत होगी, तब इसको लेकर डिटेल आएगी। लेकिन एक बात तय है कि सीज फायर भारत की शर्तों पर हुई है। पाकिस्तान को एब्सोल्यूट 0 फेस सेविंग मिली है। और हाँ, तैयार हो जाइए, अब बहुत सारी खबरें आपको मिलने वाली है कि पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हुआ है और कितना अनरिपेयरेबल नुकसान है, और चीन ने साथ क्यों नहीं दिया पाकिस्तान का, ये आप जानकर दंग रह जाओगे। क्योंकि एक बार को तुर्की ने हथियार भेजे पाकिस्तान को, लेकिन चीन से ना तो उतने हथियार मिले इन्हें और ना ही उतना सपोर्ट, यहां तक कि डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन ने इन्हें कोई सपोर्ट नहीं दिया। इसको लेकर जल्द ही एनालिसिस वीडियो आएगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब पाकिस्तान की पोल खुलने वाली है।